अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 9.3। तो स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन 1 से। यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को यूज़ करें, को इस्तेमाल करें और जो शेप्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 इनको कंप्लीट करें। ठीक हो गया, ये आपका सवाल है। तो अब जवाब इसका देने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सिमेट्री, और फिर ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अगर हमें ये दो बातें पता हैं तो फिर हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं, ये जितनी भी शेप्स हैं। अच्छा, सिमेट्री का मतलब है एक जैसा होना। मैथमेटिक्स में इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप सिमेट्री रखता होगा या सिमेट्रिकल होगा अगर उसको मूव किया जाए या रोटेट किया जाए या फ्लिप किया जाए, लेकिन फिर भी वो सेम शक्ल, सेम साइज और शेप में रहे। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अब ज़रा गौर करें। आपके पास एक फुटबॉल है, फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल है, ठीक है। इसको कलर करते हैं तो कर लें, ये एक फुटबॉल है, ठीक है, रेड कलर का एक फुटबॉल है। अब इसको मूव करते हैं, अपनी जगह से क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, इधर आ गया, ठीक है। मैंने मूव किया तो फुटबॉल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका साइज़ और उसका शेप सेम ही रहा। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, मैं इसको रोटेट करता हूँ, आप ज़रा देख लें, ये रोटेट करता हूँ तो देखें उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। एक पूरा चक्कर दे दें आप, ये तो वो तो सेम का सेम रहा। सेम किस लिहाज से? साइज़ भी उसका वही है, शेप भी उसका वही है। तब हम ये कहेंगे कि ये जो फुटबॉल है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिकल है, या ये जो शेप है ये सिमेट्रिकल है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, और इसी तरह अगर इसको उल्टा कर दें, फुटबॉल को किसी भी साइड से देख लें तो वो वही है ना, दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक हो गया, ये पहली बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आता हूँ दूसरी बात की तरफ, जो मैंने कहा वो ये है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। पहले हम एक चीज़ को समझते हैं, इमेज या रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस कंसेप्ट पे आते हैं। इमेज का मतलब क्या है? आप समझ लें कि ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, यानी आईना है, उसमें उसके सामने आप खड़े हैं, उसमें अपनी शक्ल देख रहे हैं। क्या होता है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो आपका क्या है, इमेज है या आपकी रिफ्लेक्शन है। साइंस की ज़बान में इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन है। सेम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री किस ऑब्जेक्ट में होगी? अगर उसको फॉर एग्जांपल आप देखें, आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, इसके मैं दो टुकड़े करता हूँ। ये देखें, ये लाइन आ गई, इस लाइन की भी मैं बात करूंगा कि ये क्या है, ठीक है। अब अगर इसके मैं दो हिस्से करता हूँ, देख लें कैसे। ये समझ लें उसका एक हिस्सा है, ये इसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो अगर इसका वो गोलपन शो करना है तो वो भी ये होगा, ठीक है, ये। अच्छा, तो ये इसका ऊपर का हिस्सा, ये इसका नीचे का हिस्सा। ये ऐसे लग रहा है जैसे दरमियान में एक शीशा है, मिरर है, उसके अंदर ये देख रहे हैं तो इस तरह नज़र आ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, रिफ्लेक्शन है, इमेज है। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसको अगर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो मैं कह सकता हूं कि 1 जो है वो 2 का क्या है, इमेज है, और 2 1 का क्या है, इमेज है। अच्छा, ये जो एक जैसा होना, ये जो सिमेट्री, ये देखें एक जैसा होना मौजूद है ना, मुशाबहत मौजूद है ना, सिमेट्री मौजूद है, तो ये जो सिमेट्री होगी इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे का क्या होगा, वो इमेज होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। तो अब अगर आप, अच्छा एक चीज़ मैंने और बतानी थी, वो क्या बतानी थी कि ये लाइन पर क्या होगी, वो लाइन जिसके ऊपर नीचे सिमेट्री मौजूद है, तो वो लाइन, इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली काटती है। ठीक है, सिमेट्रिकली काटती है। सिमेट्रिकली काटने का मतलब यह है कि ऊपर नीचे जो भी ऑब्जेक्ट रह जाएगा उसका साइज और उसकी शेप एक जैसी होगी, सिर्फ ये होगा कि वो एक दूसरे के उल्टा होगा। उल्टा का मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा क्या होगा, उसका इमेज होगा। ठीक हो गया, अब ज़रा चेक करें। ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं सपोज करें 1 कह देता हूँ।
ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री हमने क्या कहा कि अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ से आने वाला क्या होगा, इमेज होगा। इमेज क्या मतलब है, अगर इसका ये साइड इस तरफ देख रहा है तो सेम एक और ऑब्जेक्ट होगा जिसका यही साइड इस तरफ देखेगा। क्या मतलब है कि फिर ये इसका उल्टा हम ऐसे लगाएंगे। उल्टे का मतलब है कि इमेज लगाएंगे। तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, इसको कलर कर दें बेशक ये वाला। तो ये आपने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को यूज़ करते हुए आपने इसको पूरा किया। अब दूसरी तरफ देखें, सेम वही काम आपने करना है यहाँ पे भी। इसको थोड़ा सा ना ध्यान से, बस बाकी आपने यही काम करना है और ऐसे इसको कंप्लीट करना है। और उसको आसान तरीका यह है कि यहाँ से बॉक्सेस गिने, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स तकरीबन आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिखें और ऐसे इनको बना दें। ठीक है, अच्छा इसको देख लें। ये वाला जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 तक गया है ना, 5 बॉक्सेस। सो 1 2 3 4 5, और ये पहले के बाद है तो ये भी पहले के बाद है। तो इस तरह से इसको ले आएँ और कंप्लीट करें। ठीक है, ये बस ऐसे इसको सीधा आपने कंप्लीट कर देना है। उसके बाद ये वाला जो है, इसको देखें ऐसे और ऐसे, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया, ऐसे सीधे करके, और ये ठीक है। बाकी इसको कलर कर दें, एक दूसरे का इमेज बनेगा। इसका भी ये मैंने लगाए हैं पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और इस तरह से। ठीक है, सेम उसका इमेज बनेगा और इस तरह इसको लगाएंगे। ठीक है, इसको देख लें ये ऐसे करके। ठीक है, यानी इसका अगर ये वाली साइड इस तरफ है तो इसकी ये वाली साइड इस तरफ होनी चाहिए। ये देखें ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके, ये देखें इसका, ये जो मैं कह देता हूँ इसको मुंह कह देता हूँ, तो इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, इमेज, और ये दरमियान में लाइन ऑफ सिमेट्री, हर एक का ड्रॉ है ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइन है, जो कि किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर हिस्सों में काटती है और एक दूसरे की तरफ उनका इमेज बनता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पहले जाने, उसके बाद हम इनको रोटेट करते हैं। ठीक है, और फिर बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है। ये ज़रा देख लें, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप लुक्स द सेम इन वन फुल टर्न इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। एक शेप है, उसको एक दफ़ा पूरा घुमाते हैं आप, जहाँ से स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ से पूरा घुमा के इसको वापस यहाँ तक लेके आते हैं, यानी 360 डिग्री इसको घुमाते हैं, तो कितनी दफ़ा वो सेम बनता है, सेम शेप में वो कितनी दफ़ा रहता है, वो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल ये एस है, आधा इसको घुमाऊंगा तो दोबारा एस बन जाएगा, दोबारा बनाऊंगा तो एस बन जाएगा, तो 2 है इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ये जो बार बना हुआ है ये वाला, ये ऐसा है, इसको मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो फिर ये वैसे ही बनेगा। दोबारा बना 180 के साथ 180 दोबारा इसको घुमाऊंगा तो 360 डिग्री पे ये 2 दफ़ा आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में। तो इसको क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 2 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। पहले वाले को देख लें। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। एक ये कि हम इस येलो के हिसाब से देखें, एक ये कि पूरे शेप के हिसाब से देखें। मैं येलो के हिसाब से देखूंगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो येलो है इस हिसाब से मैं इसकी सिमेट्री देखूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रा देख सकते हैं, ये हमारे पास फिगर है, शेप है, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट ये 0 डिग्री पे है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये देखें, रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री। ये हो गया, साइड पे देखें एंगल नज़र आ रहा है 90 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन देखें येलो दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं जा रहा, मतलब है कि सिमेट्री में नहीं आ रहा। ये देखें 270 डिग्री, फिर भी सिमेट्री में नहीं है। ये 360 पे आता हूँ तो ये अपनी सिमेट्री दोबारा लेता है। तो इसका मतलब है कि पूरे रोटेशन में ये येलो एक ही दफ़ा वापस अपनी जगह आता है। तो हम ये क्या कहेंगे यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसका 1 है। ये समझ आ गई इस चीज़ की, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 1 है। अब दूसरे पे आते हैं, ये क्या नाम है इसका, दूसरा जो इसका शेप है उस पे आते हैं, ये वाला। ठीक है, ये इसको देखते हैं। दूसरा हमारे पास है ये इस तरह से,
अब इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, ये इसकी 0 पोजीशन है, ठीक है, 0 डिग्री पोजीशन है। तो यहाँ पे ऐसे है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। ये देखें 90, वो ब्लू अपनी जगह पे नहीं है, फिर 90, 180, फिर वो नहीं है, 270, फिर भी वो नहीं है। ये 360 डिग्री मैं इसको घुमाता हूँ तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है, ओरिजिनल सिमेट्री आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितना है, और सॉरी 1 है, क्योंकि एक ही दफ़ा ये ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ओरिजिनल शेप इसकी एक ही दफ़ा आती है, ठीक है, इस पूरे रोटेशन के दौरान में। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, तीसरा ये वाला, ये ट्रायंगल है, इसका देखते हैं कि क्या है। ये ट्रायंगल है हमारे पास और इसको मैं चेक करता हूँ। ये इसकी पोजीशन है, ठीक है, और ये 0 डिग्री पे है। तो अब इसको रोटेट करते हैं। ये देखें 90 में रोटेट कर रहा हूँ, ये देखें 90 एंगल आपको नज़र आ रहा होगा, ये 90, ठीक है। तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा, ये देखें फिर 90, 180 नहीं आ रहा, 270 ये वापस अपनी पोजीशन नहीं आ रहा, ये देखें 360 या 0 डिग्री, ठीक है, वापस इस पे आ गया। तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 1 है, ठीक हो गया। तो सबका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है। अब अगर आप दूसरी तरह से देखते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, मैंने पूरे शेप के हिसाब से देखना है, तो शेप का जनाब फिर इस तरह होगा कि ये देखें, ये मैं इसको 90 घुमाता हूँ या 107, 116 जितना भी घुमाया, एक दफ़ा ये उसी शेप में आ गया, येलो छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ शेप की बात करें। फिर देखें ये 2 दफ़ा आ गया और ये देखें 3 दफ़ा आ गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री शेप का कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, शेप के हिसाब से, येलो के हिसाब से नहीं, येलो नहीं, ये सारे वाइट हैं, ठीक है। फिर इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 3 होगा। इसकी भी बात करें, ये भी सारा क्या है, वाइट है, सपोज करें, तो फिर इसका क्या होगा, फिर इसका देखते जाएं। ये देखें मैं 90 घुमाता हूँ, शेप वही है, फिर ये घुमाता हूँ, शेप वही है, फिर घुमाता हूँ, शेप वही है, फिर घुमाता हूँ, शेप वही है, 4 दफ़ा हो गया ना। तो पूरे एक रोटेशन में कितना है, 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 4 है। समझ आ गई इस चीज़ की, ये फ़र्क है। अगर सिर्फ येलो और ब्लू के हिसाब से देखें तो 1 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, और अगर सिर्फ पूरे शेप के हिसाब से देखें तो फिर 3 और 4 बनता है, और इसका तो 1 ही है दोनों सूरतों में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो उसके लिए हाँ, क्वेश्चन 3 कह रहा है ड्रॉ द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स के लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगर ज़्यादा बनते हैं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगर एक बनता है तो लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं कर देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होगी जिसके ऊपर नीचे बराबर हिस्सों में ये तकसीम हो जाए। तो देखते जाएं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर मेरे से हो जाता है आपने बिल्कुल सीधे लगाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इस तरह करके, हाँ बस ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऊपर नीचे सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास नहीं बनता। इसकी वजह यह है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी तरफ आते हैं, ये देखते हैं, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका आप देख लें, ये जितना है जैसा है ये वैसा ही है, उतना ही है। सिर्फ ये है कि इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आ रही है, ठीक है। इसका नहीं बनता। अगर किसी ने ये बनाया है तो गलत बनाया है। क्यों? इसकी वजह, यहाँ से ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देखें ऊपर से नीचे है, ठीक है। यहाँ से ऐसे है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। आप इसको चेक करें, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं आते। ये शक्ल कुछ और बन जाती है, ये कुछ और बन जाती है जब हम इसको काटते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये फ़र्क है। अच्छा, अब दूसरे वाले को देखते हैं, ये वाला टी। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम इस तरफ भी रह जाता है, इस तरफ भी रह जाता है। पी की कोई नहीं है, क्योंकि कहाँ से काटोगे इसको, ऐसे काटोगे तो भी नहीं होगा, ऐसे काटोगे नहीं होगा, किसी तरीके से नहीं होगा। हाँ अलबत्ता यू की पेयर बन जाती है। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आधा यू इस तरफ रह गया, आप देख सकते हैं ये वाला, और आधा ये रह गया। बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। और आप इसको चेक करें, ठीक है। ये 2 वाला जो है मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक करें, वो सेम टू सेम चीज़ नहीं बनती। आप इसको काट लें, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं काटता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मैं उठा के इधर रखूँ,
ठीक है ना। तो ये एक दूसरे की शेप में वापस नहीं आते। यहाँ पे चेक करें, अगर ये हम उठा के इधर रख लेते हैं तो ये आके इधर आ जाएगा, ये आके इधर रह जाएगा, तो यही सेम शेप दोबारा इधर आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको उठा के इधर रखूँ तो आप खुद चेक करें कि ये किधर जाके रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ और बन जाएगा, दैट्स वाई मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ये जस्ट नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाला शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये शेप आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री और ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बनते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। ये रोम्बस है, इसकी भी सेम है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, बाकी नहीं होते, ठीक है। और रोम्बस और पैरेललोग्राम में फ़र्क है, पैरेललोग्राम का नहीं बनता, रोम्बस के 2 बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 5, ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। कितने, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये जो शेप है ये आप देख लें, इसके 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनते हैं, कैसे देखें, ये हेक्सागोन, इसको हेक्सागोन, ठीक है। ये एक हो गया, तो ये देखें 2 हो गई लाइन्स, और ये कितनी हो गई, 3, ठीक है। इन लाइन्स के ऊपर नीचे आप देखेंगे सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगी। अच्छा, इसके बाद ये देखें, एक दरमियान में इसको काटें तो ये हो गया 4th लाइन, और ये देखें सेंटर पे काटूंगा 5, ये 5 लाइन हो गए, और ये सेंटर पे काटूंगा तो कितने लाइन हो गए, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये शेप आपने बनानी है, इसका ये आपका जवाब होगा कि एक ऐसी शेप ड्रॉ करें जिसके 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हों, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन 6, ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन का शेप हमने बनाना है, ठीक है। तो ये देखें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, कैसे देखें, ये देखें, एक दफ़ा एक रोटेशन के अंदर एक दफ़ा ये देखें अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और दूसरी दफ़ा आ गया, और ये देखें पूरी रोटेशन हो गई, कितनी दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा। दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। लेकिन ये किस ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन वाली शेप बतानी है। तो मेरे ख्याल से ये हेक्सागोन, ठीक है, इसको देख लें। ये देखें एक दफ़ा ओरिजिनल शेप में आ गया, अब पूरी रोटेशन यहाँ से यहाँ तक होनी है, ठीक है। तो ये देखें एक दफ़ा आ गया, दूसरी दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और ये 6 दफ़ा, और क्या हुआ, पूरा एक रोटेशन यानी 360 डिग्री का कंप्लीट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 360 डिग्री ये एक रोटेशन है, और इसमें कितनी दफ़ा आ गया, 6 टाइम्स, ठीक है। तो 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स का बताना है, ठीक है। इसको अगर मैं कह दूँ रेक्टेंगल, ठीक है, तो फिर इसका होगा कितनी दफ़ा, अगर इसको मैं कहूँ स्क्वायर तो फिर डिफरेंट होगा। इसको मैं रेक्टेंगल कह देता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये रेक्टेंगल है तो फिर इसका इस तरह होगा। पहले मैं इसको ज़रा क्लीन कर दूँ, ये इस तरह से, और उसको उसी शेप में लेके चलता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। तो चलें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये वाला। अब ज़रा इसके देखें ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री। तो ये देखें एक दफ़ा हुआ, और ये 2 दफ़ा हुआ, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, ये क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसकी कितनी है, 2, ठीक है। अब दूसरे की देखते हैं, स्टार की। स्टार हमारे पास ये है, इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रेड कर देते हैं ताकि हमें पता हो यहाँ से हमने शुरू किया है। ये देखें एक दफ़ा, 2, ठीक है, 3, सेम टू सेम आ रहा है, 4, यार पता नहीं क्या हुआ। ये देखें यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका कितना हुआ, इसका जो जवाब है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 5 हुआ, ठीक है। इस तीसरे के देखते हैं, ये जो एल टाइप का है, इसका देखते हैं ये हमारे पास कहीं पे मौजूद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये वाला शेप है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये तो इसको देखते हैं, ये देखें नहीं बनता,
नहीं बनता, सेम नहीं आता, ठीक है। ये देखें सेम नहीं आता, अब ये आ रहा है। तो इसका कितनी दफ़ा, ये पूरे रोटेशन में एक दफ़ा आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 1 है, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 9.3। इंशाल्लाह इसके बाद होगा एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, और या कहीं पे कोई मिस्टेक आप देखते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। थैंक यू।